हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जो ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन होते हैं, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है या अनुच्छेद 14 में क्या है। और इसी प्रकार से और भी जितने अनुच्छेद होते हैं उसके बारे में आपसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इंक्लूड किए हैं, जैसे कि इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें रहने वाले हैं। तो आप इन अनुच्छेदों को देख सकते हो और अपने एक या दो नंबर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से पक्के कर सकते हो। तो चलिए आज का ये सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है आपका अनुच्छेद एक किससे संबंधित है, यानी कि जो अनुच्छेद एक है वो संबंधित है। अनुच्छेद एक में जो दिया गया है संघ का नाम और राज्यों के बारे में अनुच्छेद एक में बताया गया है संघ का नाम और राज्य। जो अनुच्छेद दो है उसमें जो हमारा बताया गया है नए राज्यों का गठन किस प्रकार होगा, वो अनुच्छेद दो में बताया गया है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, यानी कि जो अनुच्छेद हमारे आर्टिकल 12 से 35 है उसमें हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वो रहते हैं। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 किसके संबंधित है। अनुच्छेद जो 14 है वो संबंधित है विधि के समक्ष समानता, यानी कि हमें कानून के सामने हमें समान अधिकार मिलता है अपने फेवर में लड़ने का, तो ये 14 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद ये 17 है ये है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19A और क किससे संबंधित है। 19A जो क है वो है प्रेस की स्वतंत्रता से, फ्रीडम ऑफ प्रेस के संबंधित है ये। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 21 है वो संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनुच्छेद 20 जो 3 है वो है आपके पास बाल श्रम निषेध से, यानी कि 14 साल से कम बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, तो ये अनुच्छेद 23 के तहत होता है बाल। और नेक्स्ट अनुच्छेद है वो है 36 से लेकर 51 में क्या संबंधित है। तो जो 36 से 51 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14। इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, वो है 40। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 45 है वो संबंधित है बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है, यानी कि जो 51 क है इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारी 11 ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल नंबर 52 किससे संबंधित है। आर्टिकल जो 52 है उसमें आते हैं राष्ट्रपति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आते हैं 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है। जो 54 जो अनुच्छेद रहता है आर्टिकल रहता है वो होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद जो 61 होता है संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जाए, ये अनुच्छेद 61 में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 72 है वो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी की फांसी को कम कर सकता है या इसे क्षमादान कर सकता है, ये आर्टिकल 72 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 74 है वो संबंधित है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। जो ये अनुच्छेद 79 है इसमें हमारी संसद का गठन किया गया है, जो इस 79 में आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 80 और 81 संबंधित है राज्य लोकसभा का गठन, यानी कि राज्य सभा और लोकसभा का गठन राज्यसभा का 80 में आता है आर्टिकल में, और 81 जो आता है वो लोकसभा का गठन होता है 81 में। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है 85 किससे संबंधित है, आर्टिकल 85, तो वो है लोकसभा का विघटन, यानी कि लोकसभा को समाप्त करना या उसका विघटन हो जाना 85 में आता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 108 है वो संबंधित है संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अगर दोनों सदनों में आपके पास मतभेद हो तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा ये संयुक्त सदन बुलाया जाता है आर्टिकल नंबर 108 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। आर्टिकल 244 किससे संबंधित है। जो ये आर्टिकल है ये है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। आर्टिकल 280 है, ये है वित्त आयोग से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जो वित्त आयोग आता है ये आर्टिकल 280 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 324 है इसमें आता है हमारा निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 आर्टिकल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। जो ये अनुच्छेद 300 है ये है आपके पास अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो जितना भी आरक्षण SC ST को दिया जाता है वो आर्टिकल 300 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 434 यानी कि 343 किससे संबंधित है। 343 में जो संबंधित है ये है हमारी राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा से, संघ की राजभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 352 किससे संबंधित है। आर्टिकल 352 जो संबंधित है वो है आपातकाल का प्रावधान यानी कि आपातकाल से संबंधित 352 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। ये जो 360 है वित्तीय आपातकाल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इंडिया में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ये 360 में आता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 368 में क्या है, तो इसमें है संविधान में अगर संशोधन करना हो तो वो किस प्रकार किया जाए, वो आर्टिकल 368 में बताया गया है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है 370। आपको पता होगा कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को में लागू कर दिया था, यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 370 में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये लगभग हमने 30 इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में आज पढ़ा है। आपके लिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो है अनुच्छेद आर्टिकल 19A का जो प्रेस की स्वतंत्रता रहेगा, और आर्टिकल 17 जो कि आपकी अस्पृश्यता का अंत है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपका पास आर्टिकल नंबर जो 23 है बाल श्रम निषेध से, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये और जो आर्टिकल 40 है जिसमें पंचायतों का गठन होता है 40, ये एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डायरेक्टली कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो ये है ग्राम पंचायतों का गठन। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है जैसे कि 51 क यानी कि A, तो ये काफ़ी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अनुच्छेद 52 जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति आते हैं आर्टिकल 52 के अंतर्गत, और जो 54 आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है उन पे महाभियोग चलता है, वो आर्टिकल 61 के तहत चलता है। और राष्ट्रपति क्षमादान फांसी से किसी को मुक्त कर सकता है, तो वो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया जाता है 80 और 81 के तहत, और आप देख सकते हैं। और जो इसमें 36 जितने भी आपके 343 जैसे कि राजभाषा जो हमारी हिंदी है वो आर्टिकल 343 में आता है। और आपके पास आपातकाल जितने भी आते हैं ना, 352 आर्टिकल आता है, 360 आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि 360 में आपके पास वित्तीय संकट के बारे में बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो 368 है इसके अंतर्गत संविधान का अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं। तो ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने किसी फ्रेंड के ग्रुपों में इसे शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि हम डेली इसमें किसी ना किसी प्रकार के GK के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे फेसबुक पेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी फॉलो कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।